हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान ले कि इस वीडियो में आज हम सीखेंगे क्या। तो देखिए आज से हम यानी क्लास 10 का 2024 के लिए जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर क्लास 10 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरे सिलेबस को यानी विज्ञान को कवर करेंगे। बाकी जो भी सब्जेक्ट है मैथ और विज्ञान को साथ में लेकर चलेंगे और बाकी जो भी है उसको भी पढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर सभी विषय का तैयारी बहुत ही अच्छे से होगा। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का कौन सा पार्ट? केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और जब तक इसका कॉन्सेप्ट मक्खन ना हो जाए, जब तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो जाए, तब तक इस चैप्टर को छोड़ने वाले नहीं है। जब तक एक एक बात एक एक लाइन आप लोगों को समझ में ना आ जाए तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको दो चीज आना चाहिए। क्या है? एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन यानी कि ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद आप उसे उसके मूल अवस्था में ला सकते हैं। जैसे फील से समझिए, आपका रूम है और वो कचरा हो गया, यानी कि एक परिवर्तन हुआ, एक बदलाव हुआ। तो क्या आप इसे साफ करके फिर पहले जैसे अवस्था में ला सकते हैं? जी हाँ, ला सकते हैं। आप भी यही कहिएगा कि हाँ ला सकते हैं साफ करके। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और एक परिवर्तन समझिए कि आपका एक लड़का है, आपका भाई है, बहन है, वो छोटा था, छोटा घर में कोई लड़का हो, कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो बड़ा हो गया, कुछ दिन बाद और बड़ा हो गया। तो क्या उसे आप छोटा कर सकते हैं? एक परिवर्तन हो रहा है तो क्या उसे आप छोटा कर सकते हैं? नहीं। तो इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, यानी वैसा परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद दोबारा अपने मूल अवस्था में न आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर एक लें तो पानी है, पानी से हम बर्फ बनाते हैं और बर्फ से पानी बना सकते हैं, यानी मूल अवस्था में ला लिए। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, जैसे फल का पकना, छोटे लड़का का बड़ा हो जाना, भोजन का पचना, श्वसन, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक बदलाव है। तो अब हम एंट्री करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। तो बारीकी से आप समझिए। कहने का मतलब है, अगर आपको चैप्टर का मीनिंग नहीं मालूम है कि चैप्टर का मतलब क्या है, क्या पढ़ना है, तो आपको कभी भी पूरा चैप्टर याद हो ही नहीं सकता और पढ़ने में मजा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझिए कि इस अध्याय में क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दो पदार्थ के बीच में कैसे अभिक्रिया होता है, रासायनिक समीकरण यानी उस अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितना है, और दहन और ज्वलन लास्ट टॉपिक, यानी कुल मिलाकर इतना 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके अंतर्गत छोटे छोटे और टॉपिक आपको मिलेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप अगर चाहेंगे, अगर परिभाषा चाहते हैं कि परिभाषा लिख दें तो परिभाषा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर यानी कि सबसे पहले सुनिए कि जब कोई पदार्थ, क्या होता है, कोई भी पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी सिंपल में समझिए कि एक हम कोई पदार्थ लेते हैं, यहाँ पर आप समझिए कि एक पदार्थ लेते हैं। क्या? एक पदार्थ है, क्या है? एक पदार्थ। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, या मान लीजिए इस पदार्थ से मिल रहा है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अच्छे से समझें तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे कि H2 + O2, यानी कि एक पदार्थ है और दूसरे पदार्थ से मिलकर, किससे मिलकर? O2 से मिलकर, यानी हाइड्रोजन एक पदार्थ है और O2 से मिलकर क्या बनाया? H2। यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में देखिए, कंडीशन 1 में कि एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है एक से मिलकर, और यहाँ पर देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर टूटकर अकेले है मगर दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है, किस किस का? यानी देखिए एक तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अच्छे से आप समझे तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है और एक पदार्थ एक इधर अकेले है जो तीर के समझिए किस साइड है LHS में, वो क्या टूट कर क्या बना रहा है? तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको अच्छे से समझिए कि इस पद को हम क्या कहते हैं और इस टर्म को क्या कहते हैं। तो इधर जो है LHS में उसको हम अभिकारक कहेंगे और इधर जो है उसको उत्पाद कहेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। इन दोनों चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की उसके बाद विशेषता पढ़ेंगे। तो देखिए अभिकारक ये होता है, आपका ये साइड है इधर का और ये इधर का, तो इधर वाले को अभिकारक कहेंगे, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया क्या है? दो पदार्थ का झगड़ा है और या दो लोगों का बिछड़ना है। कहने का मतलब है दो पदार्थ झगड़ा आपस में कर रहे हैं मिलने के लिए, और दो जो पहले से मिले हैं वो बिछड़ गए। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, जो मिले हुए हैं वो भी बिछड़ गए और जो नहीं मिले हैं वो मिलना चाह रहे हैं। तो यही अभिक्रिया है। तो इस साइड को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक यानी जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद जो अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के बाद बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो आपको इतनी चीज़ अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है आपको, जब तक पूरा वीडियो समझ में ना आए तब तक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। यानी कि हम तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पर हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का 5 गो यानी कि विशेषता है यहाँ पर। उस विशेषता से आप रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट विशेषता क्या है? गैस का उत्पन्न होना, यानी गैस का निकलना। बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया होंगे जहाँ पर क्या होगा? गैस निकलेगा। क्या होगा? गैस निकलेगा। जैसे ZnH2SO4 यानी कि जिंक अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन सल्फेट से, तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी Zn अभिक्रिया करेगा H2SO4 से, तो यहाँ पर बना लेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और निकलेगा गैस के रूप में क्या? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो एक प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहाँ पर गैस भी निकलता है। दूसरा विशेषता है रंग का परिवर्तन, यानी रंग का बदल जाना। बहुत सारा अभिक्रिया होगा जहाँ पर आप देखेंगे कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर क्या हो गया? उसका रंग बदल गया। जैसे कि आप देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम नींबू का रस थोड़ा थोड़ा डालने लगे तो क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो बैंगनी होता है वो गुलाबी होने लगता है। धीरे धीरे उसका रंग बदल जाता है। यानी बहुत सारी अभिक्रिया आप देखेंगे जहाँ पर क्या होता है? पदार्थ का रंग ही बदल जाता है। और तीसरा विशेषता है ताप में परिवर्तन, यानी ताप में बदलाव। ताप में बदलाव यानी कि ताप बढ़ भी सकता है और ताप घट भी सकता है। बहुत सारे आप अभिक्रिया देखेंगे जहाँ पर ताप पदार्थ का बढ़ जाएगा और ताप घट जाएगा। जैसे आप सिंपल में गांव में देखे होंगे कि चूना होता है, वहाँ पर जब पानी में डाला जाए तो क्या होता है? ताप बढ़ने लगता है। तो कहीं ताप बढ़ भी सकता है और कहीं घट भी सकता है। चौथा विशेषता है क्या? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ हो, जो अभिक्रिया में नीचे बैठ जाए, यानी कि हम सिंपल में समझे कि जो कचरा हो उसे ही अवक्षेप कहते हैं। यानी बहुत सारे अभिक्रिया आप देखेंगे जहाँ पर क्या होता है? पदार्थ नीचे की ओर बैठ जाता है, यानी कि अवक्षेप के रूप में दूसरा पदार्थ हमें प्राप्त होता है। और पांचवा विशेषता यह है कि अवस्था का बदल जाना, यानी कि कोई भी पदार्थ उसका अवस्था ही बदल, जैसे द्रव मिला और मिलकर समझिए गैस बन गया, या गैस मिला और मिलकर द्रव बन गया, तो क्या हुआ? उसका पूरा अवस्था, पूरा रूप ही बदल गया। जैसे कि आप ले ले H2 और O2, H2 भी गैस है और O2 भी गैस है, मगर बना क्या? जल। जल तो द्रव है, यानी कि अवस्था यहाँ पर चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कहीं पर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, आप लोगों के लिए ही है, कमेंट बॉक्स खुला है। और जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास यह वीडियो जरूर भेजिए। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक मित्र के पास भेजे ताकि वो समझ सके। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ और पूरे साल आप लोगों के साथ रहकर आपका पढ़ाई और बेहतर कर सके हम और आप मिलकर। तो आप भी मेहनत कीजिए और हम भी करेंगे और मिलकर फोड़ेंगे 2024 में। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।